आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, लेकिन किस मामले में? क्योंकि कई मामले हैं जहां पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यहाँ पर मामला जो है वो एनजीटी से जुड़ा हुआ है, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से जुड़ा हुआ है। दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यमुना की साफ सफाई के मसले पर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी, जिसमें चेयरमैन जो है वो उपराज्यपाल को बनाया गया था। और इसी वजह से दिल्ली सरकार काफी ज्यादा नाराज हुई थी एनजीटी के इस फैसले से, और ये फैसला दिल्ली सरकार को नागवार गुजरा। और इसीलिए दिल्ली सरकार ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई हुई और पहली हियरिंग थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से एनजीटी के इसी आदेश पर स्टे लगा दिया गया है। यानी कि एनजीटी ने जो उच्च स्तरीय कमेटी में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को उसका चेयरमैन बनाया था, एनजीटी के उसी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल दिल्ली सरकार ने 24 मई को सुप्रीम कोर्ट में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें यमुना सफाई के मामले में उपराज्यपाल को हाई लेवल कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। दिल्ली सरकार का कहना है कि एनजीटी का ये आदेश दिल्ली में गवर्नेंस की संवैधानिक योजना और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के आदेशों का उल्लंघन है। दिल्ली में 3 विषय को छोड़कर बाकी सब विषयों पर चुनी हुई सरकार का अधिकार है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी द्वारा दिल्ली में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए एलजीबी के सक्सेना की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन करने के आदेश को चुनौती देने का भी मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है, और दिल्ली सरकार की तरफ से जो वकील अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए थे, उन्होंने एनजीटी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। दिल्ली सरकार ने एनजीटी के 16 फरवरी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के उस आदेश के खिलाफ भी इसी साल 24 मई को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें यमुना की सफाई से जुड़ी उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष उपराज्यपाल को बनाने का आदेश दिया था। एनजीटी ने अपने एक फैसले में यमुना की सफाई से जुड़ी उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष उपराज्यपाल को बनाने का आदेश दिया था। दिल्ली सरकार ने एनजीटी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के आदेश में दी गई व्यवस्था के खिलाफ बताया है। एनजीटी ने इसी साल 9 जनवरी को पारित अपने आदेश में डीडीए के चेयरमैन होने के नाते उपराज्यपाल को यमुना स्वच्छता कमेटी का पदेन अध्यक्ष बनाने के लिए कहा था। यमुना की सफाई पर चिंता जताते हुए एनजीटी ने कहा था कि न्यायिक निगरानी के बावजूद दिल्ली में यमुना की सफाई का काम ढंग से नहीं हुआ, लिहाजा इसमें गंभीरता के साथ तेजी लाने की जरूरत है। तो एनजीटी ने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था, जिसमें चेयरमैन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को बनाया गया था, और ये कहा गया था कि क्योंकि डीडीए के चेयरमैन भी उपराज्यपाल हैं, ऐसे में उनकी निगरानी में कामकाज तेजी से होगा, इसीलिए उपराज्यपाल को चेयरमैन बनाया गया। लेकिन दिल्ली सरकार को एनजीटी का ये फैसला सही नहीं लगा, और इसीलिए दिल्ली सरकार की ओर से इस फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई, जिसके बाद एनजीटी के इसी फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।